राधे राधे दोस्तों, कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जिसका काम उसी को साजे। अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय नारायण नारायण करते हुए देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। तो भगवान विष्णु ने उनका हालचाल पूछते हुए कहा, कहो नारद जी, बैकुंठ में कैसे आगमन हुआ? अवश्य ही कोई सूचना लेकर आए होंगे। तो नारद जी ने कहा, नारायण नारायण प्रभु, मैं तो तीनों लोकों का भ्रमण करता ही रहता हूँ, सबकी दशा और दिशा की जानकारी लेता रहता हूँ और आपका नाम जपता रहता हूँ। तो आज कहाँ की जानकारी लेकर आए हैं नारद जी? भगवान विष्णु ने पूछा। तो नारद जी ने कहा, प्रभु, इस बार मैं पृथ्वी लोक से होकर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि जिस तरह आप सारे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वी लोक पर सभी किसान धरती से अन्न उपजा कर पृथ्वी लोक के निवासियों का भरण पोषण करते हैं। और जिस तरह आपका कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह प्रभु पृथ्वी लोक के किसानों का कार्य कोई और नहीं कर सकता। नारद जी की बात सुनकर भगवान बोले, नारद जी, आप पृथ्वी लोक के किसानों की तुलना मुझसे कर रहे हैं और आपका मानना है कि मैं भी किसानों का कार्य नहीं कर सकता? तो नारद जी ने कहा, क्षमा प्रभु क्षमा, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिसका जो कार्य है वही उसे भली भांति कर सकता है। नारायण नारायण। भगवान विष्णु बोले, नारद जी, मैं आपकी बातों को परखना चाहूँगा, इसीलिए मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर किसान बनकर खेती करूँगा और मैं आपको उचित उत्तर दूंगा। भगवान की बात सुनकर नारद मुनि जी ने उन्हें बहुत मनाया कि नहीं प्रभु, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु भगवान के हठ के आगे नारद जी की एक न चली। फिर क्या था, भगवान विष्णु पृथ्वी लोक के एक गाँव में किसान का वेश धर के जा पहुँचे। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद भगवान जी ने देखा कि गांव में बस एक खेत खाली पड़ा हुआ है, जबकि उसके आसपास सभी खेतों में फसलें लहलहा रही थी। आसपास के किसानों से पूछने से पता चला कि ये खेत गांव में ही रहने वाले एक किसान रामू का है। रामू अब बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो खेती किसानी कर सके, मगर वो एक नंबर का चतुर चालाक ठग था। उसके ऐसे स्वभाव के कारण गांव का कोई अन्य किसान उसके खेत को अधिया खेती भी नहीं करता था। भगवान ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मैं रामू के खेत में खेती कर सकता हूँ। भगवान तुरंत रामू के घर पहुँच गए और उसके आगे उसके खेत में अधिया खेती करने का प्रस्ताव रख दिया। चतुर रामू ऐसे ही किसी शिकार की तलाश में था। वह झट से अपना खेत भगवान को अधिया पे देने के लिए मान गया, किंतु उसने भगवान के सामने अपनी कुछ शर्तें रख दी। उसने भगवान से कहा, खेत में खेती से जुड़े सारे काम तुम करोगे, लेकिन खेत में क्या बोया जाएगा ये मैं तय करूँगा, और तुम्हें पहले ही बताना होगा कि तुम फसल का कौन सा भाग लोगे, मतलब कि तुम फसल का ऊपरी हिस्सा लोगे या जड़ या बीज का हिस्सा लोगे। भगवान ने रामू की शर्त मान ली। उसके बाद वो खेत में बीज बोने के लिए खेत को तैयार करने में लग गए। भगवान ने खेत की अच्छी तरह जुताई करके खेत को समतल कर दिया। खेत तैयार हो जाने पर रामू ने भगवान से पूछा कि बताओ, जो फसल खेत में हम बोने जा रहे हैं, तुम उसका कौन सा भाग लेना चाहते हो? भगवान ने मन में सोचा कि सभी फसलों में अनाज तो ऊपर के भाग में होता है, इसलिए ऊपर का भाग लेना ही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान ने रामू से कहा कि मैं फसल का ऊपरी हिस्सा लेना चाहूँगा। अब भगवान और रामू में तय हो गया कि भगवान फसल का ऊपरी हिस्सा लेंगे और रामू फसल का निचला हिस्सा लेगा। चालाक रामू ने अपने पूरे खेत में आलू की बुवाई करवा दी। आलू की फसल तैयार हो जाने पर रामू ने भगवान से कहा कि तुम अपनी फसल का ऊपरी हिस्सा ले लो, ताकि मैं भी अपना नीचे का हिस्सा ले सकूं। भगवान अपना मन महसूस कर रह गए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ सिर्फ आलू के पौधे लगे, जबकि धरती के अंदर का सारा आलू रामू ने खुद रख लिया। भगवान ने सोचा कि अगली फसल का निचला हिस्सा मैं ही लूँगा। अगली फसल के लिए तय हुआ कि फसल का निचला हिस्सा भगवान और फसल का ऊपरी हिस्सा रामू को मिलेगा। चतुर चालाक रामू ने इस बार अपने खेत में गेहूं की बुआई करवा दी।
इतनी मेहनत के बाद भी भगवान को फिर से बस भूसे से ही संतोष करना पड़ा और खेत का सारा गेहूं रामू के हिस्से में चला गया। रामू से 2 बार खेती में ठगे जाने के कारण किसान का वेश धारण किए भगवान ने अब जिद पकड़ ली। पिछली फसलों में इतनी मेहनत करने के बाद भी दोनों ही फसलों में से न तो एक आलू न ही एक गेहूं का दाना मिल पाया। इसलिए इस बार फसल के ऊपर का और नीचे का दोनों भाग मैं लूँगा और रामू को फसल के बीच वाला भाग ही लेना पड़ेगा। भगवान को अपनी तरकीब पर पूरा भरोसा था कि इस बार तो जरूर रामू की चालाकी उसी पर भारी पड़ने वाली है। जबकि रामू खुशी खुशी मान गया और उसने इस बार अपने खेतों में मक्के की बुआई करवा दी। फसल तैयार होते ही रामू ने मक्के के पौधे के बीच में लगे सारे मक्के की बालियां तोड़ कर रख ली और मक्के के सारे ठूठे पौधे भगवान को दे दिए। रामू द्वारा तीसरी बार भी ठगे जाने के बाद भगवान ने तुरंत बैकुंठ लौटने में ही भलाई समझी। कुछ दिनों बाद जब नारद मुनि बैकुंठ पधारे तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, नारायण नारायण प्रभु, आप जब पृथ्वी से वापस लौट आए हैं तो मुझे मेरी बात का उचित उत्तर भी दे दीजिए। तब 3 बार इतनी मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ लौटे भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आपने सत्य कहा था कि जिसका काम उसी को साजे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरह की ढेरों कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। अब आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में एक नई किसी कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।